गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर का असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसके स्टार्ट के क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, तो उनको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है हमें एक अनबायस्ड डिस्क दे रखी है और उसको हमने क्या किया, टॉस किया। तो हमें उसको क्या करना है, फर्स्ट केस में सैंपल स्पेस बताने एक्सपेरिमेंट के क्या होंगे। सैंपल स्पेसिस हमें जो है फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पे क्या होंगे। सैंपल स्पेस में हम क्या करते हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको एक सेट बनाकर लिख देते हैं। तो अब जब भी हम डाइस फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी नंबर जो है डाइस में आ सकता है। तो ये क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने सैंपल पॉइंट हैं, 6 सैंपल पॉइंट हैं। सेकेंड पार्ट में मैंने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। क्या प्रोबेबिलिटी है, जब हम डाइस को उछालें तो उसमें जो नंबर है वो ग्रेटर देन 4 है। प्रोबेबिलिटी जो है नंबर ग्रेटर देन 4। अब देखिए, उन्होंने एक डाइस उछाली, उसकी जो अपर फेस है उस पर कोई एक नंबर आया। क्या प्रोबेबिलिटी है वो नंबर जो है 4 से बड़ा हो। तो अब देखिए, 4 से बड़े हमारे पास कितने आउटकम है, केवल 2 आउटकम है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 2 हो गए और टोटल आउटकम कितने हैं, 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 1/3 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखिए, थर्ड पार्ट में मैंने क्या कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप से कटते हैं, सही। उनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो अपने खुद के फैक्टर होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। 1 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से प्राइम नंबर है बच्चों, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3। टोटल आउटकम कितने हो गए, 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6, दैट मींस 1/2। अच्छा, आप फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैंने कहा अ डिस्क इज थ्रोन। डिस्क मतलब डाइस हो गया। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक डिस्क जो है वो थ्रो कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। पहले वो पार्ट में बोला है नंबर जो है ग्रेटर देन 3 है, और दूसरे पार्ट में उन्होंने बोला है नंबर जो है वो लेस देन 5 है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए, सैंपल स्पेस तो यही बनेंगे। तो पहले केस में क्या है, नंबर जो है वो ग्रेटर देन 3 है। ग्रेटर देन 3 कौन कौन से नंबर होते हैं, 4 5 6। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3। टोटल कितने हैं, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। दूसरे में मैंने कहा नंबर जो है वो लेस देन होना चाहिए 5 से। तो लेस देन 5 कौन कौन से नंबर हैं, ये 4 नंबर हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें मैंने कहा एक बैग हमें दे रखा है, इसमें 5 तो रेड बॉल्स हैं, 5 इसमें रेड बॉल्स हैं, 8 इसमें व्हाइट बॉल्स है और 4 इसमें ग्रीन बॉल्स है और लास्ट 7 इसमें ब्लैक बॉल्स है।
अब वो नेक्स्ट कहते हैं अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। हमने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉ किया रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक। क्या प्रोबेबिलिटी है वो ब्लैक हो। और सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है क्या प्रोबेबिलिटी है बॉल जो है वो ग्रीन ना हो, दैट मीन्स नॉट ग्रीन। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमें एक बैग दे रखा है, उसमें ये हमारे पास बॉल्स है। अब हमने एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है वो ब्लैक हो। तो देखिए ब्लैक वाली कितनी बॉल्स है 7 और टोटल कितने हैं 5 8 13 17 17 और 7 कितना हो गया 24। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल क्या होगा 7/24। अच्छा अब नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो तो ये ग्रीन बॉल है, तो उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, मतलब ये सारी बॉल्स आए, इनमें से मतलब कोई एक बॉल आए। क्लियर है? तो कितने फेवरेबल आउटकम हो गए 5 और 8 कितना हो गया 13 13 और 7 हो गया 20। तो ये आएगा 20/24। तो आंसर आ जाएगा 5/6। तो आपको फार्मूला बच्चों जरूर लिख देना है। फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। एक बैग आपको दे रखा है, इसमें 3 तो रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 व्हाइट बॉल्स हैं। अब हमने क्या किया, इस बैग में से एक बॉल निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज व्हाइट, ये क्या हो व्हाइट बॉल हो। दूसरा आपने एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल हो। थर्ड केस में जो हमने बॉल निकाली है, क्या प्रोबेबिलिटी है वो ब्लैक बॉल हो। अब देखिए हमें यहाँ पे 5 और 3 8 और 4 12 बॉल्स दे रखे हैं। इन 12 बॉल्स में से हमने एक बॉल निकाली, सही है। एक आपको बैग दे रखा है, इसमें टोटल 12 बॉल्स हैं और उनकी कंपोजिशन ये है। अब वो कहते हैं इसमें से हमने एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल वाइट हो। तो यहाँ पे फेवरेबल कितनी हो गई 4, टोटल कितनी हो गई 12। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट आपने बैग में से एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है वो रेड हो। तो रेड की क्या होगी 3/12। तो कितना आ जाएगा 1/4। क्लियर है? सिमिलरली ब्लैक की क्या होगी प्रोबेबिलिटी 5/12। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैंने कहा अ डाई इज थ्रोन वंस। हमने क्या किया, एक डाइस को फेंका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अब देखिए जब हम डाइस को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 सैंपल स्पेस बन सकते हैं, सही। ये मतलब 6 जो है सैंपल पॉइंट हमें गिवन है। अब वो बोलते हैं पहले पार्ट में क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आए डाइस के ऊपर वो इवन नंबर हो। तो देखिए इवन नंबर कौन कौन से होते हैं 1 2 3, ये 3 जो होते हैं इवन नंबर होते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे फेवरेबल आउटकम्स में गिनेंगे। तो ये फेवरेबल है और टोटल कितने हैं 6। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। सेकेंड पार्ट में मैंने कहा a number greater than 3, a number greater than 3, नंबर जो है वो greater than 3 है।
तो ग्रेटर देन 3 जो नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 4, 5 एंड 6। तो आएगा 3/6 दैट मीन्स 1/2। तो यहाँ पे कितने फेवरेबल आउटकम है? 3 है, एक 4 है, एक 5 और एक 6 है। नेक्स्ट आया मैंने नंबर जो है वो 3 और 6 के बीच में हो। नंबर बिटवीन 3 एंड 6। तो ये दो फेवरेबल आउटकम्स है यहाँ पर 2/6। तो क्या आ जाएगा आंसर? 1/3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा है अ डाई इज रोल्ड। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक डाई को रोल कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज। देखिए अगर हम डाई को रोल करते हैं तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो डाइस को जब हम रोल करते हैं तो सैंपल पॉइंट क्या बनते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये 6 सैंपल पॉइंट बनते हैं। इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3 और 5 है। तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6 दैट मीन्स 1/2। अच्छा सेकेंड पार्ट में उन्होंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों हमेशा क्या होती है? 1 होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1 होती है। अच्छा अब थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है अ डाई इज रोल्ड। अ डाई इज रोल्ड। हम यहाँ पे डाइस को रोल कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग the probability of getting a multiple of 2 or 3 is। अब देखिए इसमें मैंने कहा हमने एक डाई को रोल किया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर जो नंबर आए वो मल्टीपल हो या तो 2 का या फिर 3 का। सही। अच्छा बीच में ना और लिखा है। और का मतलब क्या होता है? या तो वो 2 का मल्टीपल हो या 3 का हो या दोनों का ही हो। क्लियर है? इसे हम 2 के मल्टीपल भी काउंट करेंगे, 3 के मल्टीपल भी काउंट करेंगे और 2 और 3 के जो दोनों मल्टीपल है वो भी काउंट करेंगे। मगर एक नंबर को एक ही बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे। सही। जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीपल कौन है? 2, 4 एंड 6। 3 का मल्टीपल कौन है? 3 एंड 6। सही। और दोनों का मल्टीपल कितना है? 6। अब यहाँ पर 6 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है, ये 3 का भी मल्टीपल है और दोनों का भी मल्टीपल है, मगर गिनेंगे इसको एक ही बार। तो यहाँ पे कितने फेवरेबल आउटकम हो गए? 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4/6 दैट मीन्स 2/3 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? अच्छा अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एंड लिखा होता 2 एंड 3 ऐसे लिखा होता कि भाई आपने एक डाइस फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें जो नंबर आए वो 2 एंड 3 दोनों का क्या हो? मल्टीपल हो। तो उस केस में हम देखते हैं एक ऐसा नंबर जो दोनों का मल्टीपल हो। तो वो नंबर कौन है? 6 है। 6 इन नंबर्स में से एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आता है बच्चों? सिर्फ 1/6 आता है। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या है? सिर्फ 6 है। अब देखिए इसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, इम्पॉसिबल इवेंट जो होती है उसकी हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है? कोई आपको एक ऐसी इवेंट बता दें जो हो ही ना सकती हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए? तो अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो इनमें से कोई टीम जीतेगी, सही है? कोई तीसरी टीम तो जीत नहीं सकती। तो ये क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट होती है ऐसी, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। अब देखिए 5th पार्ट में इन्होंने कहा है अ डाई इज रोल्ड। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक डाई को रोल कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी of getting the probability of getting an even number, probability of getting even number and multiple of 3 is। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है हमने एक डाई को रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है जो नंबर आए या तो वो इवन नंबर हो, सॉरी इवन नंबर हो एंड मल्टीपल ऑफ 3 हो, मतलब वो इवन भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। तो आपको एक ऐसा नंबर चुनना है जो दोनों हो, इवन भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। तो वो अकेला क्या होता है, 6 होता है। 6 जो है ये इवन नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। अब देखिए इसके बाद है 6th पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, सही है, अदर देन श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट लाइज बिटवीन। देखिए इन्होंने कहा है आपको एक इवेंट दे रखी है और वो अदर देन है इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो किसके बीच में लाई करेगी। देखिए ऐसा ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना किसी इवेंट की या तो 0 होती है, 0 से बड़ी होती है, और या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से लेके 1 तक होती है, सही है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए वो इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0, अगर वो श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। अब उन्होंने कहा एक ऐसी इवेंट दे रखी है ना तो वो श्योर इवेंट है ना ही इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है किसके बीच में लाई करेगी, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में जो है लाई करेगी। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो है वो आपको दे रखे हैं 5 और कुछ यहाँ पे ब्लू बॉल्स दे रखी है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी, 5 + x होगी। क्लियर है भाई? मैंने कहा आपको 5 तो रेड बॉल्स दे रखी है और कुछ ब्लू बॉल्स दे रखी है, तो हमने मान लिया x जो है नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, 5 + x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल जो है ये डबल है किसके, रेड बॉल की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल जो है डबल है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल की। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या होगी, x/,
5 प्लस एक्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल क्या होगी 5/5 प्लस एक्स। तो 5 प्लस एक्स से 5 प्लस एक्स कट जाएगा, तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा 10। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी होगी, वो 10 होगी। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर वाइट। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी दे रखी है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी दे रखी है x दे रखी है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी दे रखी है वो दे रखी है 12। क्लियर है। यहाँ पे इन्होंने आपको एक बैग दे रखा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 12, उसमें से x जो है वो व्हाइट बॉल्स है। अब देखिए पहले केस में इन्होंने क्या कहा है इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ से हम एक बॉल निकालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, तो वो व्हाइट बॉल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सही वो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वो आ जाएगा x/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल क्या होगी x/12। नेक्स्ट अब वो कहते हैं इफ 6 more white balls are put in the bag, are put in the bag, clear है। then number of white balls कितनी हो जाएगी x+6, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएगी वो हो जाएंगे 18। क्लियर है। अब देखिए दूसरे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल की होगी, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स होंगी x+6, टोटल हो गई 18। ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पहले केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल है, और ये दूसरे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल है। सही। इसमें कौन सी ज्यादा है, ये वाली डबल है इसके मुकाबले। सही। तो हम इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही। तो इससे कैंसिल होगा, क्या आएगा x/6 इज इक्वल टू x+6/18, ये इससे कट जाएगा। तो इसे मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, ये से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 3x किसके बराबर आएगा x+6, तो 2x6 आ गया, तो x3 आ गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स क्या होगी 3 होगी। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये है कार्ड से रिलेटेड। सही। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 20 ये जो है कार्ड से रिलेटेड है। तो पहले मैं इन्हीं को आपको करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कार्ड्स के बारे में बताना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए टोटल जो है 52 कार्ड्स होते हैं, और इसमें 2 कलर के कार्ड होते हैं, कुछ होते हैं ब्लैक और कुछ होते हैं रेड। सही। तो एक कलर के जो होते हैं 26 कार्ड्स होते हैं। अब ये 2 तरह के होते हैं, इनमें ब्लैक जो होते हैं, ब्लैक के 2 सूट होते हैं, एक 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के,
और 13 कार्ड्स होते हैं क्लब के। सही, एक सूट के 13 पत्ते होते हैं और एक कलर के 26 पत्ते होते हैं। अब देखिए 26 रेड कार्ड्स हैं, तो रेड कार्ड के 2 सूट होते हैं, एक 13 होते हैं हार्ट और 13 होते हैं डायमंड। अब देखिए इन सब की जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है। पहला पत्ता इक्का होता है, इसे एस बोलते हैं। फिर नंबर 2 इसे तुक्की बोलते हैं हिंदी में। नंबर 3 इसे तिक्की बोलते हैं। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, फिर होता है जैक। जे क्या होता है? जैक। क्यू होता है क्वीन और के होता है किंग। जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, ये होता है जैक, ये क्वीन और ये किंग। अब देखिए यहाँ पर जैक, क्वीन और किंग को मिलाकर फेस कार्ड बोलते हैं और जो ए होता है उसे एस कार्ड बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव। हमने क्या किया, यहां से क्लब के किंग को और क्वीन को और जैक को यहां से रिमूव कर दिया। क्लियर है? इन कार्ड्स को हमने क्या किया, यहां से रिमूव कर दिया। अब देखिए जब आप इन तीनों कार्ड्स को यहां से रिमूव कर दोगे तो टोटल कितने कार्ड्स रह जाएंगे? 49 कार्ड्स रह जाएंगे। अब फिर हमने क्या किया, यहां से एक कार्ड निकाला। क्या प्रोबेबिलिटी है? वो हर्ट हो पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में वो किंग हो और तीसरे पार्ट में वो क्लब हो, फोर्थ पार्ट में वो 10 हो हर्ट का। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास ये टोटल 52 कार्ड्स हैं, इसमें हमने क्या किया, क्लब का जैक, क्वीन और किंग हटा दिया। तो मैं ये रब कर देता हूँ, तो हमारे पास कितने कार्ड्स हो गए? टोटल 49 कार्ड्स हो गए। सही। अब इनमें से हमने एक पत्ता निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है? वो हर्ट हो। तो हर्ट के कितने पत्ते होते हैं? 13। तो ये फेवरेबल आउटकम हो गए। टोटल कितने? 49। तो आएगा 13/49। दूसरे केस में उन्होंने कहा है हमने एक पत्ता निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है? वो किंग हो। तो किंग के कितने कार्ड होते हैं? 1, 2, 3। तो आंसर क्या आएगा? 3/49। फेवरेबल यहाँ पे 3 है ना, वो टोटल कितने हैं? 49। थर्ड में उन्होंने कहा आपने एक पत्ता निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है? वो क्लब हो। क्लब के कितने पत्ते होते हैं? वैसे तो 13 होते हैं, 3 हमने हटा दिए, तो 10 कार्ड रह गए। तो ये आएगा 10/49। 10 ऑफ हर्ट। हर्ट की कितनी दस्सियां होती है? सिर्फ एक ही दस्सी होती है, तो ये आएगा 1/49। क्लियर है? तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 40 में हमने ये पत्ते रिमूव नहीं किए, तो मैंने दोबारा से लिख दिए। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 52 कार्ड्स हैं। 52 में 50 रिमूव कर दिए, तो 49 कार्ड्स रह गए। तो ये आएगा 1/49। 49 में हमने ये पत्ते रिमूव नहीं किए, तो मैंने दोबारा से लिख दिए। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 52 कार्ड्स हैं। 52 में 50 रिमूव कर दिए, तो 49 कार्ड्स रह गए। तो ये आएगा 1/49।
अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कहा है पहले पार्ट में हमने एक पत्ता निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है वो रेड कार्ड हो। सही, तो रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल 26 होते हैं, तो ये फेवरेबल 26 हो गए, टोटल होते हैं 52, तो आंसर क्या आएगा 1/2। सेकेंड एस हो, सही, तो एस के कितने कार्ड होते हैं देखिए 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/52, तो 1/13 आ जाएगा। थर्ड हमने एक पत्ता निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है वो आइदर रेड हो या फिर किंग हो। तो देखिए आइदर रेड और किंग, सही, रेड के कितने कार्ड होते हैं बच्चों 26 और किंग के कितने कार्ड होते हैं 4, क्लियर है। मगर 26 और 4 यहाँ पे हम 30 नहीं लिखेंगे, उसका रीजन ये जो 26 कार्ड है इनमें 2 कार्ड हम ऑलरेडी किंग के इंक्लूड कर चुके हैं, सही, तो 26 ये और 2 यहाँ के किंग, तो हम क्या लिखेंगे 28/52, सही। बीच में और लिखा है, और का मतलब होता है अगर वो रेड होगा तब भी गिनेंगे, अगर वो किंग होगा तब भी गिनेंगे। तो रेड में कितने कार्ड होते हैं 26, इसमें 2 किंग आ गए ऑलरेडी, और किंग कितने होते हैं 4, तो 26 और 4 होते हैं 30, मगर हम 30 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्यों, ये 2 किंग जो है वो हमने रेड में भी गिने हैं और किंग में भी गिने हैं, तो इनको हम एक ही बार गिनेंगे, सही। इसलिए कितने कार्ड हो गए, ये 26 और ये 2 28, तो कितना आएगा 28/52। अब इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 7/13 आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में मैंने कहा है हमने एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है वो रेड एंड किंग हो, रेड एंड किंग। अब देखिए एंड का मतलब होता है दोनों चीजें होनी चाहिए, वो रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो अब देखिए ये 2 कार्ड जो हैं ये रेड भी हैं और किंग भी हैं, तो ये यहाँ पर फेवरेबल आउटकम हो गए, तो कितना आएगा 2/52, तो कितना आएगा 1/26। फिफ्थ पार्ट में मैंने कहा है 10 ऑफ रेड सूट, एक साथ लिख देता हूँ पहले। 6 पार्ट में क्या कहा है क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, 7th आइदर रेड और किंग। अब देखिए इसमें हमने एक पत्ता निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है वो रेड सूट का, रेड सूट की दस्सी, सही, तो रेड सूट में कितनी दस्सियां होती हैं 2 होती हैं, तो ये फेवरेबल है, तो 2/52, तो आंसर आएगा 1/26। आगे क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, क्वीन ऑफ ब्लैक सूट की, तो ये है ब्लैक सूट, इसमें कितनी क्वीन है 2 है, तो ये आ जाएगा 2/52, 1/26। आगे आइदर रेड और किंग, वो ये रहा बच्चों, रिपीट है बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/30। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद कर लीजिएगा, अब इसके अलावा कोई कार्ड्स वाला क्वेश्चन तो है नहीं तो उसको हम पहले कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, तो ये आप खुद कर लेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने कहा है कार्ड्स मार्क्ड विद 2 to 105। हमें कुछ कार्ड दे रखे हैं, उनके ऊपर नंबर जो है हमने 2 से 151 तक नंबर लिख रखे हैं, सही। इनको हमने एक बॉक्स के अंदर रखा और थॉरोली मिक्स कर दिया, फिर उसमें से एक कार्ड निकाला। तो पहले पार्ट में उन्होंने क्या किया है, हमने एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर ऑड नंबर हो। दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा है
उसके ऊपर जो नंबर हो वो लेस देन 25 हो। तीसरे पार्ट में a number which is a perfect square, for a prime number less than 75। अब देखिए इसको किस तरीके से करना है। अच्छा यहाँ पे देखिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स गिनते कैसे हैं वो समझ लीजिए। हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा 149, उसमें एक ऐड कर लीजिए तो टोटल 150 कार्ड्स होंगे। ये क्लियर है। इन दोनों का डिफरेंस करो और एक जोड़ दो, उतने इसमें क्या होंगे कार्ड्स होंगे। तो टोटल 150 कार्ड्स हैं, तो उसमें ऑब्वियसली बात है आधे तो ऑड होंगे आधे इवन होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे 75 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 150। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर है। अब दूसरे में हमने इन कार्ड में से एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर नंबर लेस देन 25 हो। तो नंबर लेस देन 25 कौन से होते हैं बच्चों, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ये नंबर्स हैं जो कि लेस देन 25 है। कितने नंबर है देख लीजिए, 6 5 11 4 15 19 और 23। इसका आंसर क्या आएगा 23/150। क्लियर है। नेक्स्ट मैंने कहा हमने एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर जो नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट निकल जाता है, जिनका स्क्वायर रूट निकल जाता है। तो उनमें सबसे पहला नंबर कौन सा होता है 1, मगर 1 नंबर का यहाँ पे कार्ड है ही नहीं तो उसको हम क्या करेंगे इग्नोर करेंगे। 4 9 16 इसका स्क्वायर रूट 2, इसका 3, इसका 4, इसका स्क्वायर रूट 5, इसका स्क्वायर रूट 6, इसका स्क्वायर रूट 7, इसका स्क्वायर रूट 8, इसका स्क्वायर रूट 9 और इसका 10, इसका 11, इसका 12। तो ये टोटल नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स है। सही। तो कितने हो गए 3 3 6 2 8 और 3 11। इसका आंसर क्या आएगा 11/150। अब प्राइम नंबर लेस देन 75। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं और 1 से कटते हैं। सही। तो प्राइम नंबर देखिए कौन सा होता है, पहले 2 और वो 75 से छोटा भी होना चाहिए, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73। सही। तो ये प्राइम नंबर है जो कि 75 से छोटी है। तो ये फेवरेबल आउटकम्स है। तो 4 4 8 3 11 11 14 17 17 3 20 तो 21/150 तो 7/50। क्लियर। अब देखिए 12th क्वेश्चन आप खुद करिएगा, 13th में आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने कहा है, यहाँ पे हमने क्या किया 3 अनबाइस्ड कॉइन्स को टॉस किया है। सही। जब भी हम 3 अनबाइस्ड कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हो सकता है तीनों में हेड आए, 2 में हेड 1 में टेल आए, ये टेल बीच वाले में आए, टेल पहले वाले में आए, 2 टेल 1 हेड आए, ये हेड बीच में आए और ये हेड सबसे पहले है और तीनों में टेल है। सही। अब देखिए पहले केस में उन्होंने क्या कहा, सारे के सारे हेड है। दूसरे केस में
2 हेड्स आए। तीसरे केस में एटलीस्ट 2 हेड्स आए और फोर्थ में एट मोस्ट 2 हेड्स आए। क्लियर है? पहले केस में उन्होंने सारे के सारे हेड आए, तो ये एक केस है जिसमें सारे हेड आए हैं, तो इसमें फेवरेबल एक आउटकम है, टोटल 8 है, तो 1/8 इसका आंसर होगा। दूसरे में कहा 2 हेड्स आए, 2 हेड्स वाले कौन कौन से केसेस हैं? तो ये आएगा 3/8। सही। आगे का एटलीस्ट 2 हेड्स आए, एटलीस्ट 2 हेड्स में हम 2 हेड्स वाले भी गिनेंगे और 3 हेड्स वाले भी गिनेंगे। तो 2 हेड्स वाले तो ये रहे और 3 हेड वाला ये रहा, तो कितना आ जाएगा 4/8, दैट मीन्स 1/2। देखिए एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम 2 हेड है, कम से कम कितने हैं? 2 हेड है, तो इसमें 2 हेड भी आ सकते हैं और 2 से ज्यादा हेड भी आ सकते हैं। एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है, तो इसमें हम 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड्स को जोड़ेंगे। सही। तो 0 हेड वाले कौन कौन से केसेस हैं? ये, इसमें कोई भी हेड नहीं आ रहा है। 1 हेड वाले 3 केस हैं और 2 हेड वाले 3 केस हैं, तो टोटल कितने हो गए? 7/8। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको कॉइन दे रखी है ना, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं। मतलब अगर आप कॉइन को एक बार उछालोगे तो n मान लो, तो 2 सैंपल स्पेस होंगे। कॉइन को 2 बार उछालते हो तो n को 2 लो, तो 2 की पावर 2, 4 क्या होंगे? सैंपल पॉइंट होंगे। अगर आप कॉइन को 3 बार उछालते हो तो n को 3 लो, तो 8 सैंपल पॉइंट होंगे। कॉइन को 4 बार उछालते हो तो n की वैल्यू 4 लो, तो 2 की पावर 4 कितना होगा? 16 जो है वो सैंपल पॉइंट वहां पर बनेगी।